हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। तो कल 30 जुलाई को जहां सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वहां निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉशन दे दूं। मार्केट जो अब ऊपर जा रहा है वो गैप्स छोड़ के जा रहा है, और जब जब मार्केट गैप्स छोड़ के जाता है तब तब मार्केट को गैप फिल करने नीचे आना ही होता है। पहला गैप निफ्टी ने यहाँ पे छोड़ा है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का, और एक गैप निफ्टी ने आज छोड़ा है। यानी कि ये जो गैप है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का और ये वाला गैप ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का, इसको फिल करने के लिए मार्केट रिवर्सल कभी भी ले सकता है। अब वो रिवर्सल वो बैड न्यूज़ पर लेगा, ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से लेगा, वो हम सबको पता है। अब ग्लोबली अगर कुछ वीकनेस आती है तो मार्केट धड़ाम गिरेगा, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं ले रहा है। मार्केट मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, और मार्केट जब जब स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है वैसे ही स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है। इसलिए मार्केट जब भी ऐसे ऊपर नीचे करके जाएगा तो मार्केट सपोर्ट्स बना बना के जा रहा है। तो जब वो गिरेगा तो मार्केट को पता है मैं इतना ऊपर आया, यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। बट अगर मार्केट सीधी लाइन में ऐसे ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट कोई नहीं है, तो नीचे गिरने के चांसेस भी उतने ही हाई रहते हैं। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको कॉशन दूं कि ये मार्केट गैप बना के ऊपर जा रहा है, जिसको फिल करने के लिए उसको नीचे आना होगा। ये गैप सिर्फ और सिर्फ तब नलीफाई होगा जब मार्केट स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा। और वो स्विंग हाई कहाँ है? वो स्विंग हाई है हमारा ये, यानी कि 24,531 के ऊपर जब, सॉरी, हाँ, 24,531 के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देगा तब ये गैप्स नलीफाई हो सकते हैं। अदरवाइज ये गैप्स पेंडिंग में रहेंगे और मार्केट को इन्हें फिल करने के लिए नीचे आना होगा। ये मैंने आपको एक कॉशन जो मुझे मार्केट में नज़र आया, मैंने वो आपको बता दिया। अब मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने अच्छी न्यूज़ के बेसिस पर गैप अप दिया ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का, और उसके बाद इतने बड़े गैप अप होने के बाद 99% मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर रेंज बाउंड रहता है। और आज वही आपने देखा होगा कि मार्केट रेंज बाउंड कैसे रहा। रेंज बाउंड इन द सेंस मार्केट ऊपर गया, ये ये रहा हमारा मार्केट आज का। मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ये थोड़ा थोड़ा करके जो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है सिवाय थीटा। ये जो थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी मार्केट तो अब ट्रेंड में है, बट पैसा किसका बन रहा है? ऑप्शन सेलर्स का, ऑप्शन बायर्स का नहीं। क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में, मार्केट बहुत सुस्त है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। मार्केट ने आज 137 का लो और 284 का हाई, यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट भी में भी मूवमेंट नहीं किया। और जब भी मार्केट इतना छोटा मूवमेंट देता है 150 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट्स का, तो समझ लीजिए मार्केट बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। अब वो बड़ा मूव डाउन साइड भी हो सकता है और अप साइड भी हो सकता है, जिसमें मुझे जो दिख रहा है वो डाउन साइड के चांसेस अब मुझे नज़र आ रहे हैं। मेन रीज़न डाउनसाइड मूवमेंट का यही है कि मार्केट ने जो ये गैप्स छोड़े हैं, इन गैप्स को फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना है। और ग्लोबल सेंटिमेंट तो कभी भी अभी भी ख़राब ही चल रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ सही नहीं हो गया। यूएस और ईरान में कोई पीस डील साइन नहीं हुई है, तो वो क्या होगी बैड न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाएगा, वो तो मार्केट में जब आएगी तब पता चलेगा। फिलहाल जो चार्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में कमज़ोरी बढ़ रही है, और इस तरीके से गैप्स छोड़ छोड़ के जाना इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट। तो ये मैंने आपको ब्रॉडर व्यू दिया। आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट रहा अब ट्रेंड में, बट बहुत छोटे दायरे में, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया जैसे हमने आपको कल हमारी वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट
कल के हाई के ऊपर 1 घंटा सस्टेन हुआ तो पहला टारगेट 2400 और दूसरा टारगेट 24,200 होगा, और उसके ऊपर अगर मार्केट बंद होके कंसोलिडेट करता है तो ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। जिसमें आज दो काम तो हो गए, मार्केट गैप से भले ही खुला बट 24,100 भी उसने होल्ड किया और 24,200 भी मार्केट ने होल्ड किया और उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। अब अगर कल आज के हाई के ऊपर 284 के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर गया तो ऊपर के रास्ता खुल जाएगा, अदरवाइज मार्केट नीचे आएगा। पहला सपोर्ट उसका 24,200 ही रहेगा, क्योंकि 24,250 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। तो पहले तो वो 200 पे अगर आता है तो वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, बट अगर गैप डाउन होकर 200 के नीचे ही मार्केट खुलता है तो उसका पहला सपोर्ट आज का लो बहुत मुश्किल है कि वो आज के लो को एज अ सपोर्ट ट्रीट करे। उसका सीधा जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 24,000 का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उसका पहला सपोर्ट 24,000 का होगा। अगर फ्लैट खुलता है तो पहला सपोर्ट 24,200 का होगा। और अगर आज के हाई के ऊपर 1 घंटा सस्टेन हो गया, फर्स्ट 1 आवर की कैंडल आज के हाई के ऊपर सस्टेन हो गई गैप अप के दौरान, तो ऊपर के रास्ते खुलेंगे। ये हमारा ब्रॉडर व्यू है। अब हम इंट्राडे के लेवल्स टू लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स टू लेवल्स में पहले नीचे की बात करें, अगर मार्केट ने 24,200 के नीचे सस्टेन किया तो पहला टारगेट 24,166, 137, 24,100, 24,041, 23,985, 928, 870 एंड 846। ये 846 से नीचे का रास्ता मुझे कल के लिए नहीं दिखता है, ये इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो। अदरवाइज 24,100 पर मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। ये 24,098 है, प्लस माइनस 5 पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं इसमें, तो 24,100 के पास सपोर्ट लेना चाहिए। अगर बहुत ही बुरी खबर ओवरनाइट आ जाती है तो 23,850 के नीचे मुझे रास्ता नहीं दिखता है, ये नीचे की साइड है। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर का है, अगर मार्केट 24,200 के ऊपर रहा और फ्लैट खुलता है तो 24,228, 24,284 जो कि आज का हाई है, देन 24,342, 24,399, 400, ये पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा आफ्टर 24,284। तो पहला रेजिस्टेंस 24,400, देन 24,460, 24,500, 516, 577, 635 एंड 654। 654 बहुत ही अच्छी खबर आ गई कि यूएस और ईरान में सब सही हो गया, क्रूड $60 आ गया। तो भी कल की कल 24,654 के ऊपर का रास्ता लेवल्स मुझे नहीं दिखता है। तो ये हमारे इंट्राडे लेवल्स हैं। ब्रॉडर व्यू हमने आपको दे दिया कि 24,500 अपसाइड मैक्स टू मैक्स, लोअर साइड 24,200 पे सपोर्ट लेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर गैप डाउन होती है तो 24,100 पर फर्स्ट सपोर्ट एंड 24,000 पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूटता है तो हालात समझ लीजिए बहुत बुरे हो गए, एंड फिर 23,800 तक का रास्ता आपको दिखेगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको आप कल देखिए मार्केट में कैसे चलता है, मार्केट किस तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, नहीं करता है। अगर आपको ऐसी इंट्राडे में अपडेट चाहिए तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाकर हम आपको दे देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस तरीके का जेन्युइन एनालिसिस और मार्केट खुलने से एक दिन पहले आपको इंट्राडे के लेवल्स मिल सकें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।